नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1 और हमारा इसमें अध्याय प्रथम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया एक एकांकी अंडे के छिलके इसको पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक अंतराल है उसमें जो अंडे के छिलके एकांकी आए हैं उसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी आए हैं। उन अभ्यास प्रश्न में से हम 1 से 3 प्रश्न उत्तर के साथ में कर चुके हैं। हमारे शेष जो प्रश्न रहे हैं 4 से 8, उन्हें हम आज की कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, इस पर हमने को एक टिप्पणी करनी है। देखो बच्चों, जब एकांकी शुरू हुआ था तो उस एकांकी में ये था कि किस तरह एक परिवार है और उस परिवार में क्या है, वो एक हिंदू धर्म को मानने वाला परिवार है, शाकाहारी परिवार है। लेकिन उस परिवार में एक माता जी है जिसकी छवि मतलब बनी हुई है किस तरीके की कि वो एक धार्मिक महिला है और अपने घर में इस तरीके अंडे खाना वो पसंद नहीं करती है, तिलिस्मी कहानियाँ पढ़ाना या पढ़ना पसंद नहीं करती है, वो रामायण महाभारत पढ़ना पसंद करती है और शाकाहारी और शुद्ध सात्विक तरीके से रहना पसंद करती है। लेकिन माता जी के साथ में जो नई पीढ़ी है वो किस तरीके का घर में व्यवहार करती है वो हमने यहाँ देखा। तो देखो बच्चों, जो मामा की जो तस्वीर है यानी माँ जी की जो तस्वीर है वो किस तरीके की है इस एकांकी में और अंत में वो किस तरह अचानक बदल जाती है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो बच्चों, एकांकी में प्रारंभ से ही अम्मा की एक अधिकारपूर्ण नारी की तस्वीर उभरती है। यानी शुरुआत में ये बताया जाता है, हालांकि अम्मा का चित्रण नहीं है, उस वक्त अम्मा का कोई वार्तालाप नहीं है, लेकिन अम्मा को लेकर के ये बताया जाता है कि इस परिवार के ऊपर जो है अम्मा का अधिकार चलता है और अम्मा का ही हुक्म चलता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य भयभीत दिखाई देते हैं। यानी हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे अम्मा की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। परिवार के लगभग सभी सदस्य अंडे खाते हैं, परंतु वे अंडे खाने की बात को किसी न किसी तरह माँ जी से छिपाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, मतलब परिवार के माँ जी क्या चाहती है कि मेरा परिवार शुद्ध बना रहे, सात्विक बना रहे, धार्मिक बना रहे, पवित्र बना रहे। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसमें क्या है, जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो सभी अंडे खाते हैं, लेकिन माँ जी को इस बात का पता ना चले, इस बात को वो हर तरीके से छुपाने का प्रयत्न करते हैं। आगे देखो, परिवार की सबसे बड़ी बहू राधा माँ जी से छिपकर उपन्यास चंद्रकांता पढ़ती है। जो माँ जी हैं वो ये चाहती हैं कि घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जाए, धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण है, महाभारत है, ये पढ़ी जाए। लेकिन परिवार की जो सबसे बड़ी बहू राधा है, बच्चों हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, उसकी रुचि क्या है, तिलिस्मी उपन्यास यानी जासूसी या जादुई जो उपन्यास होते हैं उनको पढ़ने में उसकी रुचि है। तो वो अपनी माँ जी से यानी अपनी सासू माँ से छिप करके वो इन उपन्यासों को पढ़ती है और साथ ही वह यह भी स्वीकार करती है कि वे माँ जी के सामने ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि उसे माँ जी से डर लगता है। अर्थात सभी सदस्य माँ जी से डरे हुए दिखाई देते हैं। परंतु अंत में माधव यह रहस्य खोल देता है कि माँ वह सब कुछ जानती है जिसे परिवार के लोग उससे छिपाने के लिए इतने सारे यत्न करते हैं। माधव कौन होता है? माधव राधा का पति है और माँ जी का सबसे बड़ा बेटा है। यानी परिवार के जो सदस्य हैं वो माँ जी का और माधव का आदर करते हैं। लेकिन अंत में जब माधव आता है और आकर के अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने और छोटे भाइयों की पत्नी के सामने ये रहस्य खोलता है कि माँ जो सब कुछ जानती है कि तुम किस तरह अंडे बना करके घर में खा रहे हो और किस तरह राधा जो उपन्यास चंद्रकांता को भी पढ़ रही है, तो माँ ये सब चीज़ जानती है। तो जिसे परिवार के लोग, तुम इतने सारे लोग जो माँ से छुपा रहे हो, माँ को ये सब मालूम है, किंतु वह सब कुछ जानकर भी चुपचाप अनजान बनकर रहती है। यानी अपने बच्चों के सामने वो ये प्रकट नहीं करती है या वह यह नहीं दिखाना चाहती है कि मैं तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी गलतियां हैं उन सबको जानती हूँ। वह सब कुछ जान करके भी अनजान बनी रहती है। तो अम्मा की पूर्व में उभरी हुई छवि पूरी तरह बदल जाती है। वह एक जिम्मेदार, समझदार, वे नए विचारों को चुपचाप बिना विरोध के स्वीकार करने वाली प्रसन्नचित्त नारी के रूप में प्रकट होती है। अब देखो, अम्मा का पहले क्या रूप था? अम्मा का रूप था अम्मा बहुत नाराज़ हो जाएगी यदि हम घर में अंडे खाएंगे या हम धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे। तो घर के सारे सदस्य थे वो अम्मा से थोड़े डरे हुए रहते थे। लेकिन जब माधव सारी रहस्य खोल देता है कि अम्मा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर भी अम्मा तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलती। तो अम्मा की क्या छवि निकलती है? अम्मा की छवि एक जिम्मेदार, समझदार और नए विचारों को चुपचाप बिना विरोध के स्वीकार करने वाली प्रसन्नचित्त नारी के रूप में उसकी एक छवि बन जाती है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अंडे खाना
चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? बच्चों, आपने एकांकी को पूरा पढ़ा, यानी कि अंडे खाना कोई गलत बात नहीं है। चंद्रकांता संतति जैसे जासूसी, जादुई, तिलिस्मी उपन्यास पढ़ना भी गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे लेखक यहाँ ये पूछना चाहते हैं कि फिर भी एकांकी या नाटक के जो पात्र है वो ये कार्य छिप करके करते हैं, यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप से देना है, लेकिन किस तरीके से देना है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। देखो, नाटक के जो पात्र है अंडे खाने व चंद्रकांता पढ़ने आदि क्रियाओं को छिप कर करते हैं। अंडे भी छिपकर खाते हैं माँ जी से, और वो जो बड़ी बहू राधा है वो भी, वो चंद्रकांता संतति जो उपन्यास पढ़ रही वो भी छिपकर पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि परिवार की सबसे बड़ी सदस्य माँ जी इन कार्यों को परिवार की परंपरा, नैतिकता व रीति नीति के विरुद्ध मानती है। क्यों करते हैं छिप करके? क्योंकि माँ जी का सभी आदर करते हैं और माँ जी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते हैं, इसलिए सारे परिवार के सभी सदस्य इन कार्य को छिप करके करते हैं। यह परिवार पूर्ण रूपेण धार्मिक व नैतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ परिवार है, यानी जो सामान्य से बाहर देखने पर हमको लगता है कि ये परिवार पूर्ण रूपेण यानी माँ जी की भावनाओं का भी आदर करता है, साथ ही धार्मिक है और नैतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ परिवार है, जिसमें अंडे खाना व मांसाहार की श्रेणी में माना जाता है तथा घर की औरतों को रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की शिक्षा व सलाह दी जाती है। भाई, बहुत धार्मिक और पवित्र परिवार है और माँ जी का यहाँ राज चलता है। माँ जी एक धार्मिक और पुरातन विचारों वाली महिला है, तो इस घर में अंडे खाना मांसाहार की श्रेणी में माना जाता है। साथ ही घर की औरतों को रामायण और महाभारत जैसी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की शिक्षा और सलाह दी जाती है, ताकि वे इन पुस्तकों में निहित उदात्त व मानवीय मूल्यों व नैतिक आदर्शों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में नैतिक गुणों से युक्त बना सकें। अब देखो, वहाँ की मतलब जो परिवार की नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनको अंडे खाने से तो मना किया ही जाता है, क्योंकि अंडों को मांसाहार की श्रेणी में माना जाता है उस परिवार में। साथ ही घर की औरतों को रामायण, महाभारत जैसी पुस्तकें पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि इन पुस्तकों से वो अच्छी शिक्षा ले सकें, उनमें जो पुस्तकों में निहित उदात्त मानवीय मूल्य है और नैतिक आदर्श है उनको ग्रहण करके वो अपने जीवन में उतार सके, ताकि आने वाली जो संतति है वो भी सुगढ़ और सुसंस्कृत बन सके। मैं यदि उनकी जगह होता तो अंडे खाना व चंद्रकांता जैसी पुस्तकों को पढ़ने आदि की क्रिया को कभी भी छिपकर नहीं करता। यानी कि आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। मैंने यहाँ बताया है कि यदि मैं उनकी जगह होता या होती तो मैं ये अंडे खाना और चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तकें इनको छिप करके नहीं पढ़ता या पढ़ती। मैं सर्वप्रथम तो परिवार की परंपरा व रीति नीति का पालन करते हुए अंडा नहीं खाता तथा चंद्रकांता पुस्तक भी नहीं पढ़ता। और यदि मुझे किसी कारणवश अंडा खाना आवश्यक होता या चंद्रकांता पुस्तक पढ़ना भी आवश्यक प्रतीत होता तो मैं इसे परिवार के सदस्यों से छिपकर करने की बजाय उनके सामने अपना पक्ष व आवश्यकता युक्त तर्क रखकर इन कार्यों को करने की आवश्यकता प्रतिपादित करता। देखो बच्चों, ये मैंने अपने विचार बताए हैं कि मैं यदि मेरे परिवार में किसी चीज़ की मनाही है तो मैं उस कार्य को बिल्कुल नहीं करता। ना तो मैं अंडे खाता और ना ही मैं ये चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तकें पढ़ता। और यदि मुझे लगती कि मुझे इनकी आवश्यकता है, यानी मान लो किसी को कोई वीकनेस हो, कोई कमजोरी हो, डॉक्टर उसको अंडे खाने के लिए कहे, तो क्या है, मैं अपने परिवार के सामने इसको प्रस्तुत करता कि मुझे मेरे शरीर में इस चीज़ की कमी है और मुझे अंडे खाना आवश्यक है। साथ ही यदि मुझे चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तक पढ़ना भी अनिवार्य प्रतीत होता तो इसको भी मैं अपने परिवार के सामने प्रस्तुत करता, परिवार के सामने रखता कि मुझे ये पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। मैं अपने परिवार से छिप करके कोई भी कार्य नहीं करता। मेरी दृष्टि में परिवार के सदस्यों से छिपकर ऐसा कार्य करना जो परिवार की परंपरा व रीति नीति के विरुद्ध हो वह उचित नहीं है। यानी कि जो आप बच्चे लोगों अपने विचार बताओगे और उसके अनुसार मैंने जो विचार बताए हैं उसके अनुसार परिवार के सदस्यों से छिपकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए और परिवार की परंपरा व रीति नीति के विरुद्ध हो ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। देखो, राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? राधा कौन थी? राधा माधव की पत्नी थी और साथ ही माँ जी की सबसे बड़ी बहू थी। तो देखो बच्चों, राधा परिवार की सबसे बड़ी बहू और एक संभ्रांत महिला है। वह परिवार की परंपरा, मान मर्यादा एवं रीति नीति के प्रति सजग है, यानी घर की बड़ी बहू है इसलिए परिवार की परंपरा का पालन करती है तथा इन्हें निभाने के लिए वे कटिबद्ध भी दिखाई देती है कि हमारा परिवार है जो परंपरा के अनुसार
चलता रहे। वे अपनी सासू जी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए वे चंद्रकांता जैसी तिलस्मी उपन्यास को पढ़ने की अपनी इच्छा को छिपकर पूरा करती है। यानी वो ये सोचती है यदि सासू माँ को पता चला कि मैं रामायण महाभारत की जगह चंद्रकांता तिलस्मी उपन्यास पढ़ रही हूँ तो मेरी सासू माँ को बहुत बुरा लगेगा, तो वह यह कार्य छिप करके पूरा करती है। साथ ही वे अपनी सासू जी के प्रति पूर्ण सम्मान व आदर का भाव भी रखती है। यानी अपनी सासू जी हैं उनके प्रति वे आदर का भाव रखती है और अपने देवर के प्रति भी स्नेह भाव से युक्त है। यानी घर में जो छोटे उनके पति के जो भाई हैं उनके भी वो स्नेह का भाव रखती है। वह उसके सिगरेट पीने के रहस्य को जानते हुए भी उसे उजागर नहीं करती। यानी कि जो उसका देवर है वो सिगरेट पीता है, इस बात को भी वह अपनी सास के सामने उजागर नहीं करती है। राधा एक व्युत्पन्नमति यानी तुरंत कोई दिमाग के अंदर तुरंत कोई बात उत्पन्न हो जाए, इस तरीके की हाजिर जवाब के गुण से युक्त महिला है। किस प्रकार पता चलता है इस बात का? देखो, जब कमरे में माँ जी अचानक प्रवेश कर परिवार के सभी सदस्यों को असमंजस में डाल देती है। यानी कि वो जो घर में नई बहू आई थी वो जो बना रही थी हलवा, उसका अंडे का हलवा, और तभी माँ जी अचानक आ जाती है। और माँ जी के आने से क्या होता है, सभी सदस्य असमंजस में आ जाते हैं कि माँ जी को कैसे बताएं कि ये क्या है, अंडे का हलवा है। तो राधा क्या करती है, राधा उसको क्या बताती है कि अंडे के हलवे को घाव पर बांधी जाने वाली पुलटिस बताकर एवं शाम के क्रिकेट खेलते समय चोट लगने की मनगढ़ंत कथा तुरंत सुनाकर वह अपनी व्युत्पन्नमति का परिचय देती है। वास्तव में उपयुक्त सभी विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। देखो, राधा क्या करती है, अपने परिवार के जो छोटे सदस्यों को डांट पड़ने से बचाने के लिए जैसे ही माँ जी उनके जहाँ रसोई में वो हलवा बन रहा था वहाँ पहुँचती माँ जी पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो, तो राधा तुरंत बोलती है कि ये तो क्या है, यानी श्याम जो उसका देवर है उसके पैर में क्रिकेट खेलते वक्त चोट लग गई, तो उसके लिए क्या बनाने, पुलटिस एक दवा होती है बच्चों, मैंने पहले भी बताई थी, जो चोट पर पे बांधी जाती है। तो इस तरह अपनी व्युत्पन्नमति यानी अपनी तुरंत हाजिर जवाबी का वह परिचय देती है। और वास्तव में ये सारी विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अंडे का छिलका अनुपयोगी या कूड़ा समझा जाता है। छिलके तो बच्चों चाहे सब्जी का हो किसी का भी हो, अपन उसको कूड़ा कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कचरा नहीं होती है। फिर इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? क्या स्वच्छता अभियान मिशन का इस पाठ से कोई संबंध है? देखो, प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई उपयोग अवश्य होता है। होती है ना चीज़ें रिसाइकिल भी होती है ना पुनर् निर्माण किया जाता है, उस तरह चीज़ें रिसाइकिल भी होती है। कई फलों व सब्जियों के छिलके सिखा करके काम में लिए जा सकते हैं। लोग कई फलों और सब्जियों के छिलकों को सुखा लेते हैं और जिस सीजन में वो चीज़ें नहीं आती उस सीजन में उसकी सब्जी बना करके भी खाते हैं। साथ ही खाद के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फल के जो छिलके होते हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनको खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अंडे के छिलके भी अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में खुद तोड़कर खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह अंडे के जो छिलके होते हैं, छिलके हटाने के बाद में उनको क्या करना चाहिए, इधर उधर फैलाने से या नाली में फेंकने से अच्छा है कि उनको खाद के रूप में प्रयोग करें। मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर उसमें अनेक फूलों के पौधे व सब्जियां उगाई जा सकती है। बच्चों, जो अंडे के छिलकों को जब खाद बनाई जाती है उस खाद में बैक्टीरिया नहीं लगता है, यानी जीवाणु नहीं लगता है। अंडे के छिलकों से बनी खाद की विशेषता यह होती है कि उस मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं पनपता है और सब्जियां बहुत स्वच्छ और अच्छी उसमें उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो भी सब्जियां या पौधे लगाए जाते हैं वो अच्छी तरह पोषित होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अंडे के छिलकों को फेंकना नहीं चाहिए। यदि हम फल और सब्जी अपने किचन गार्डन में उगा रहे हैं या आसपास कहीं उगा रहे हैं तो उसमें उसको तोड़ करके डालना चाहिए। साथ ही हमको क्या करना चाहिए, अगर अंडे के छिलकों का प्रयोग खाद के रूप में नहीं करना है तो इसे सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए। कचरा कैसा भी हो उसे सदैव कचरा पात्र में डालना चाहिए, ना कि इधर उधर खुले में फेंकना चाहिए। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार ने डोर टू डोर कचरा वाहन व कचरा पात्र की सुविधा दे रखी है बच्चों। सुबह सुबह नगर निगम की तरफ से हर घर के सामने से, हर गली मोहल्ले में से कचरा पात्र निकलते हैं, बड़े बड़े जो ट्रकों में आते हैं और उनमें कचरा डाल देते हैं लोग अपना अपना। तो आप सभी तरह का कचरा उस वाहन में डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति खुले में कचरा ना फेंके और सबकी स्वच्छता व सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे। ये बहुत सामान्य सी बात है कि आप सबको भी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो बच्चों, कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, जैसे जंपर, कोट, कपड़ा, जूता, कॉपी किताब, कूड़ा करकट, अंडे के छिलके आदि। बच्चों, जिस तरह हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह हमें अपनी व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी अपने घर को, अपने कक्षा कक्ष को और जहाँ हम रहते हैं उन सब जगह को व्यवस्थित रखना चाहिए। तो देखो, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज में रहता है।
मनुष्य समाज में रहता है, कोई हमारे घर आए और हमारा घर पूरा फैला हुआ हो तो पहले तो आने वाले के चेहरे के भाव ही अलग से हो जाते हैं कि देखो कितनी गंदी तरीके से ये लोग रहते हैं। तो मनुष्य क्या है, समाज में रहने वाला प्राणी है और समाज की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के घर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? घर से। व्यक्ति की साफ सफाई, व्यक्ति के द्वारा व्यवस्थित रूप से रखे गए सामान को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति कितने अनुशासन में रहता है। घर में हम हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं। रसोई में काम आने वाली वस्तुएं रसोई घर में तथा अन्य वस्तुएं अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखते हैं। यदि रसोई की वस्तुएं हम अपने बेडरूम में ले जाएं, अपने ड्राइंग रूम में ले जाएं, अपने लिविंग रूम में ले जाएं तो हमको रसोई में तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना। इसलिए जो चीज़ जहाँ चाहिए उसे वहीं व्यवस्थित रखनी चाहिए। उसकी तरह जंपर यानी कुर्ता होता है जो महिलाएं पहनती है। कोट जो कि कपड़े हैं, इन्हें अलमारी या दीवार या दरवाजे के पीछे बनी खूंटी पर रखनी चाहिए। ये नहीं है कि कपड़े सब जगह फैला करके रखने चाहिए। क्या करना चाहिए? कुर्ता है, जंपर है, कोट है, ये कपड़े या तो खूंटी पर टंगाएं या दरवाजे के पीछे हैंगर लगा करके उसमें टंगाने चाहिए। घर के किसी निर्धारित कोने में जहाँ जूता रैक रखी हो वहाँ जूते रखने चाहिए। बच्चे स्कूल से आते ही अपना एक जूता इधर फेंकते हैं, एक जूता उधर फेंकते हैं, फिर उनकी मम्मी आती हैं और उठा करके उनको सही जगह पर रखती है। इससे अच्छा ये है कि जहाँ जूता रैक रखी हुई है वहाँ जाएँ और अपने जूते वहाँ लाइन में खोल करके आए तो बच्चों अपने मन को भी बहुत अच्छा लगता है और रखी हुई चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। अपने अंदर ही एक अनुशासन जो पनपने लगता है कि हमने अपनी चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी है। कॉपी किताब स्टडी मेज पर या किताबों की अलमारी में रखनी चाहिए। कॉपी किताब को पढ़ करके इधर उधर नहीं डाल देना चाहिए। उन्हें पढ़ने के बाद में स्टडी मेज पर रखना चाहिए या पढ़ करके या पढ़ रहे हो तो भी स्टडी मेज पर रखना चाहिए। किताबों को अलमारी में रखना चाहिए तथा कूड़ा करकट जैसे अंडे के छिलके, फलों के छिलके इत्यादि को कचरे पात्र में रखना चाहिए, ना कि खुले में छोड़ देना चाहिए। ना तो घर में खुले में छोड़ना चाहिए और ना ही बाहर सड़कों पे उसको पटकना चाहिए। हर छोटी बड़ी वस्तुओं की जगह निर्धारित होती है। बच्चों, हर वस्तु की जगह हम एक निर्धारित करके रखते हैं क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें पता है कि कौन सा सामान, कौन सी वस्तु किस जगह जमा करके रखनी है और उनकी जगह पर रखने से ही कमरा व्यवस्थित रहता है। नहीं रहता है। अगर हम जमा करके कोई चीज़ रखेंगे तो कमरा व्यवस्थित रहेगा। व्यवस्थित जीवन से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। देखो बच्चों, कितनी अच्छी लाइन है। यदि हमारा जीवन व्यवस्थित है तो हमारी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास होगा। उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो उभरा हुआ और बहुत अच्छा अनुशासन युक्त उसका व्यक्तित्व दिखाई देगा। तो बच्चों, आज हमारा जो ये एकांकी है अंडे के छिलके प्रश्न उत्तर के साथ में यहाँ समाप्त हो गया है। आप इस एकांकी को भी पढ़िए और एकांकी के साथ साथ इस प्रश्न के उत्तरों को समझने का भी प्रयास कीजिए। साथ ही बच्चों लिखने का भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद।